हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है और इसके नीचे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, चारों ऑप्शन को एक बार देखिए। चलिए अब हम आपको इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। क्लियर? साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखा है। हम लोग से पूछ रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे और किस डायरेक्शन में अप्लाई करे कि जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है उसका डिफ्लेक्शन ना हो पाए। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए बाबू? तो सबसे पहले ये देखिएगा कि क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा या ना होगा, इस पे विचार कीजिए। तो जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वही इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करा रहा होगा। कब? जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आपका जो जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं है तब। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा होगा तो बेसिकली वो डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो एक दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, डिफ्लेक्ट होगा। और कैसा पाथ बना रहा होगा? सर्कुलर पाथ बना रहा होगा। ठीक है, अब आपको डिफ्लेक्शन से बचाना है, डिफ्लेक्शन से बचाना है इलेक्ट्रॉन को, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। ठीक है, तो जरा बताइए कि इलेक्ट्रॉन कब डिफ्लेक्ट नहीं होगा? जब इस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर सम है अगर वो 0 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। इसी अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को आगे की ओर प्रोसीड कीजिए। आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी आप निकाल पाएंगे और इसकी डायरेक्शन भी निकाल पाएंगे। क्लियर? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स होगा वह आपका 0 होगा। ठीक है, जब 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई हो रहा है। तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी कि Fe वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Fm वेक्टर। Fm का मतलब हो गया मैग्नेटिक फोर्स और Fe का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब देखिएगा अगर दोनों तरफ हम लोग मोड लें तो क्या हो जाएगा? Fe का मोड इज इक्वल टू माइनस Fm का मोड। ठीक है, और मोड जो है वो माइनस साइन को हटा देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वह Q इंटू ई और मैग्नेटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वह Q VB साइन थीटा, ये होता है। अब यहां से Q से Q कटेगा, E इज इक्वल टू V की वैल्यू आप रख दीजिए। V क्या है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और क्वेश्चन में दिया है C/100 और V की वैल्यू देखिए 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? -4, और थीटा का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ sin 90 आपका कितना होता है? 1 होता है। तो जब सॉल्व करेंगे तो E बराबर C का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 गुना 10 की पावर 8 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर -4 sin 91 डिवाइडेड बाय 100।
ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, ये 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा -2 -4 -6 हो जाएगा, और यहाँ पे +8 है, तो +8 और -6 ये हो जाएगा +2। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होगी बाबू? वोल्ट पर मीटर। मतलब यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए, ये आ जाएगा 27 × 10⁻², वोल्ट पर मीटर। अब इसकी डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो यहां पर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वह मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? Q × E वेक्टर इज इक्वल टू -Q × V क्रॉस B हो जाएगा। नहीं, अब यहां से आपका Q से Q कट जाएगा, देन E वेक्टर इज इक्वल टू -V क्रॉस B वेक्टर, और यहां से आप आसानी से E वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये B क्रॉस B हो जाएगा कि नहीं? V क्रॉस B हो जाएगा। अब देखना यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, और आपका साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B की जो डायरेक्शन होता है वो A पर भी परपेंडिकुलर होता है और B पर भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह वेलोसिटी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो आप निकाल चुके हैं। तो अब आइए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर दो ही ऑप्शन में दिया है, नीचे वाला ऑप्शन में तो पैरेलल दिया है। तो पहला ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दिया है आपका 27 × 10⁻⁴, जो कि गलत है, और सेकेंड ऑप्शन में मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 27 × 10⁻², यानी कि जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वह 27 × 10⁻² वोल्ट मीटर के बराबर भी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या करना है बाबू? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करना है। थैंक यू।